हम भाइयों जो कि लोकसभा में अभी संविधान पर चर्चा जो चल रही है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है उसके अंदर। और लोकसभा में जो भाजपा का आरोप है कि डीएम के नेता हमें गुंडा कह रहे हैं और वे माफ़ी मांगे, और ये शब्द रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। तो ये संसद में अभी चल रहा है, तो हम डीएम के नेता के बारे में बात कर रहे हैं। बात है लोकसभा में स्थित संविधान पर चर्चा का शनिवार को दूसरा दिन है, और डीएम के सांसद ये जो राजा की स्पीच है, ये राजा की जो स्पीच है उस पर विवाद हो गया, और भाजपा ने आरोप लगाया है कि ये राजा ने हमारी सरकार को गुंडा कहा, और ये संसदीय शब्द है। जो वहाँ के जो राजा हैं उन्होंने भाजपा सरकार को गुंडा कहा, और ये स्पीच से हटा दी गए। इसके बाद सत्ता पक्ष के सांसदों ने खड़े होकर आपत्ति जताई, और भाजपा के जो निश्चित और जो भी कार्यकर्ता हैं और भाजपा के सांसद हैं निशिकांत दुबे ने कहा है कि ये राजा को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और इसकी बाद विवादित शब्द की संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। और शनिवार को चर्चा की शुरुआत जो हुई थी वो कांग्रेस के शासनकाल में एक रक्षा मंत्री ने बयान दिया था कि यूपीए सरकार बॉर्डर पर सड़क इसलिए नहीं बनाती ताकि चीन उसी रास्ते से हमारे देश के अंदर ना आ जाए। उनका ये बयान रिकॉर्ड में है। ये भी कहा था कि चीन उसी बॉर्डर पे इसी वजह से रोड नहीं बनाए जाते जिससे कि चीन की सेना हमारे उसी रोड के द्वारा अंदर आ जाए। तो रिज्जू जो बहस के दौरान हरे रंग की ड्रेस पहने नजर आए, और स्पीकर ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। इस पर रिज्जू ने जवाब दिया, जैसे आप किसी के कपड़े पर कभी गौर नहीं करते तो आज किया, और इसके लिए धन्यवाद। संविधान की जो चर्चा पर आज राहुल गांधी दोपहर 2 बजे और पीएम नरेंद्र मोदी समय 4 बजे आप अपनी बात रखेंगे, और 13 दिसंबर को पहले ही दिन चर्चों की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, और उन्होंने 1 घंटे 10 मिनट तक अपनी बात रखी, और उसके बाद विपक्ष की ओर से प्रियंका गांधी ने 31 मिनट में उनके हर एक बयान पर जवाब दिया। प्रियंका की यह लोकसभा में बतौर सांसद पहली स्पीच थी, और उसमें जो टीएमसी सांसद बोले वन नेशन वन इलेक्शन तानाशाही। जो टीएमसी के जो नेता थे सांसद, वो बोले वन नेशन वन इलेक्शन पर टीएमसी सांसद कार्तिक आज़ाद ने कहा कि 1966 से 68 तक सभी चुनाव एक साथ
होते थे, क्योंकि सरकार के जो 5 साल बचती थी, लेकिन फिर व्यवस्था बदल गई, क्योंकि गठबंधन सरकार बनने लगी और कभी कभी सरकार गिर जाती थी। विपक्ष से बात बात कर बिना जो बात करके विपक्ष से बात किए बिना इसे लाना तानाशाही है। तो भाई अब जो राज्यसभा में जो बिल पास हो रहा है, लोकसभा में बिल पास हो रहा है, तो ये सरकारें तो दोनों ही जब सब सहमत हो जाएंगे तभी पास होगा। तो ये तो आपका कहना पहले से गलत है। जो कि टीएमसी के सांसद जो बोल रहे हैं ये गलत टिप्पणी कर रहे हैं। इसके बाद अखिलेश यादव बोले वन नेशन वन इलेक्शन की इतनी जल्दी तो आज सरकार भंग कर दें। अखिलेश जी कह रहे हैं आपको इतनी जल्दी है वन नेशन वन इलेक्शन की, तो आप सरकार को भंग कर दें और जल्दी लाएं ये कानून। सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि आज प्रधानमंत्री संसद आ रहे हैं और सरकार को भंग कर दीजिए और पूरे देश में एक बार फिर से चुनाव करा दीजिए। अगर वन नेशन वन इलेक्शन इतनी जल्दी है तो पूरे देश की सरकारें आज ही भंग कर दीजिए और चुनाव कर देने चाहिए। सपा सांसद ने यह कमेंट ऐसे समय किया जब 16 दिसंबर को सरकार लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा बिल पेश करने जा रही है। जो मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन का 16 दिसंबर को बिल पेश करने जा रही है, तो वहीं डीएम के सांसद बोले ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और भाजपा बोली सबूत दो। जो डीएम के नेताजी बोले कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो भाजपा बोली सबूत दो। डीएम के नेता से सबूत मांग रही है भाजपा कि भाई हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, तो आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। सदन में चर्चा के दौरान डीएम के सांसद राजा ने हिंदू राष्ट्र के दावे को लेकर जो भी विवाद हुआ, ये राजा में किसी का नाम लिए बगैर कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की टिप्पणी चुनाव से पहले की गई थी और उन्होंने कहा कि लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हालांकि ये राजा के इस बयान पर भाजपा सांसदों ने आपत्ति जताई और प्रहलाद जोशी ने कहा कि डीएम के जो बात कह रहे हैं उसका प्रूफ दें। जो डीएम के नेता जो कह रहे हैं उसका प्रूफ दें। वहीं रिज्जू बोले मैंने पहले हवाई जहाज देखा बाद में कार। उन्होंने पहले हवाई जहाज देखा। जो रिज्जू है वो कह रहे मैंने पहले हवाई जहाज देखा फिर बाद में मैंने कार देखा। तो ऐसे में क्षेत्र से आता हूँ जहाँ मैंने पहले हवाई जहाज देखे और बाद में मैंने इसके लिए सड़कें देखी। नहीं, बाद में हवाई जहाज देखे और बाद में कारें देखी, क्योंकि मेरे संसद बनने के बाद ही कारों के लिए सड़कें बनी और जबकि प्रधानमंत्री ने मुझे उस जगह बैठाने का मौका दिया जहां बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बैठते थे। जब मैं इस देश को कानून मंत्री बनना था तो कानून मंत्री का पद संभालने से पहले मैंने सबसे पहले यह समझने की कोशिश की कि बाबा साहेब अम्बेडकर जो क्या चाहते थे, उन्होंने मन में कौन सी बातें और विचार थे जो वे नहीं कर पाए। जो अम्बेडकर जी के मन में जो विचार थे जो नहीं कर पाए, ये उन्होंने कहा। और रिज्जू बोले मैं सीधा आदमी हूँ और पसंद नहीं फिर भी झेलना पड़ेगा।
जनसंख्या को लेकर दुनिया में जब भी संकट होता है तो भारत भारत की तरफ देखते हैं, तो यह कैसे कह सकते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों को खतरा है। मैं कहता हूं कि ऐसी बात नहीं है करनी चाहिए, और इससे देश की छवि खराब होगी और इससे नुकसान होगा। इसी बीच विपक्ष के नेताओं ने लगातार टिप्पणी करते हुए कहा कि रिज्जू ने कहा कि मैं सीधा साधा आदमी हूं और भली पसंद न हूं, लेकिन झेलना पड़ेगा। जब आपकी सहनशक्ति जवाब दे जाए तो पीएम मोदी को बता दीजिए। किरण रिज्जू बोले, कांग्रेस हो या हमारी सरकार, सबने काम किया। संसदीय कार्य समिति जो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिज्जू बोले कि कांग्रेस की सरकार हो या हमारी सरकार, सबने अपने तरीके से काम किया है। कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के लिए जो काम किया है उसमें नज़र नहीं रहा हूँ, और अल्पसंख्यकों के लिए हमारे देश में सबके लिए जो लीगल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है वह दूसरे देश में ऐसा नहीं है। संविधान सच्चाई पर राहुल गांधी भी जवाब बोले। उन्होंने कहा, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी संविधान चर्चा पर बोलेंगे और राहुल दोपहर में बोलेंगे। ये सारी बातें हुई। इसके बाद हम बात करें तो 13 दिसंबर 7 पॉइंट में राजनाथ सिंह की स्पीच और प्रियंका का जवाब संविधान पर। राजनाथ ने बोला कि पिछले कुछ वर्षों में देश में ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया है कि संविधान का एक पार्टी की देन है। संविधान एक पार्टी की देन है, ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई है। इसी पे हाईजैक करने की कोशिश जो हो रही है देश को, और संविधान निर्णय में कई लोगों की भूमिका और बुला दिया गया है। और इस देश में एक ऐसा राज्य भी था जहां संसद के कानून और संविधान लागू नहीं होता था, और उस पर भी लागू किया। प्रियंका गांधी ने सदन में संविधान की किताब को माथे से लगाते हुए सम्मल हाथरस मणिपुर जैसे न्याय पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि शिकस्त दी, और उन्होंने कहानी होती थी और राजा वेश बदल कर बाजार में आलोचना सुनने जाता था कि प्रजा क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पर हूँ या नहीं हूँ, या आज के राजा भेष बदलते हैं या न जनता के बीच जाते हैं न आलोचना सुनते हैं, तो इसको मैं क्या समझूं। ये कांग्रेस की जो प्रियंका गांधी उन्होंने कहा। और पंडित नेहरू पर भी उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू पर भी कहा, तो राजनाथ ने क्या कहा कि आज कांग्रेस और विपक्ष के लोग संविधान की प्रति जेब में लेकर घूम रहे हैं, और पीढ़ियों से उन्होंने संविधान को अपनी जेब में ही रखा है। और नेहरू, इंदिरा, राजीव, मनमोहन सिंह समय संविधान संशोधन किए बिना ये विरोध को चुप कराने के लिए किए गए। कांग्रेस की तरह की हमने कभी संविधान को राजनीति के हित या साधने का जरिया नहीं बनाया है। और प्रियंका गांधी ने जो कहा है वो कहा है कि आप अच्छे काम के लिए पंडित नेहरू का नाम नहीं लेते, जहां आपको ज़रूरत होती है वहां ज़रूर लेते हैं। नेहरू ने लक्ष्मण पीएसयू बनाए, तमाम पीएसयू बनाए। नेहरू ने तमाम पीएसयू बनाए, उनका नाम पुस्तकों से, भाषणों से हटाया गया, और साथ ही
उसकी भूमिका आज़ादी को और देश निर्णय के लिए उनका नाम कभी नहीं लिया गया। जो उन्होंने देश की आज़ादी उन्हें कभी नाम नहीं लिया गया। और सत्ता पक्ष अतीत की बात करता है और 1921 में क्या हुआ, नेता नेहरू ने क्या किया, और उन्होंने वर्तमान की बात करी जाए तो देश बताइए कि आप क्या कह रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है। क्या सारी जिम्मेदारी नेहरू की थी? यही सोनिया गांधी पर राजनाथ जी बोले कि कांग्रेस नेताओं ने संविधान से अधिक सस्ता और अपने निजी स्वार्थों के लिए और जो संविधान को रखा, अपने ऊपर रखा। और 1975 में 3 सीनियर जजों को सुपर लीड करने से राष्ट्रपति बीबी गिरी सहमत नहीं थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जिनके चलते ऐसा नहीं किया, और इंदिरा गांधी 356 का दुरुपयोग करके चुनी गई और सरकार को गिराने का काम किया। ये राजनाथ जी का कहना है कि 1975 से 3 सीनियर जजों को सुपर लीड करके उन्होंने राष्ट्रपति बीवी गिरी के से जो सरकार थी उसको भी गिरा दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जिद के चलते ऐसा नहीं किया गया और इंदिरा गांधी ने 356 का दुरुपयोग करते हुए सरकार को गिराने का प्रयास किया था। प्रियंका सत्ता पक्ष के समर्थकों ने 1975 की बातें करें तो 1975 में गिनाई गई सीख के लिए आप अपनी गलती के लिए सही ठहराइए और बैलेट से चुनाव कीजिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये प्रियंका गांधी का कहना है। और आप सरकारों को पैसे के दम पर गिरा देते हैं, ये भी कहा गया है उनका कहना। अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, अब कल बात करेंगे।